बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में होमवर्क कह रहा है कि सोल्व 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इक्वल्स है 1 + 0 आयोटा के। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को क्या करें, आप सोल्व करें, हल करें। कह रहे एंड और फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। वो कह रहा है कि और आप ए और बी की वैल्यूज को क्या करें, मालूम करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है और यहाँ पे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है। अगर यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम उसको कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से पहले ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ए, यहाँ पे 3 पहले मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए प्लस बी अयोटा के साथ, और -4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी अयोटा के साथ, और इक्वल की दूसरी तरफ 1 + 0 अयोटा वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब ये बन जाएगा जी हमारे पास 3a + 3b अयोटा -4a अयोटा प्लस ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये बन जाएगा जी 4b अयोटा स्क्वायर इक्वल की दूसरी तरफ है जी 1 + 0 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा जी हमारे पास 3a + 3b अयोटा -4a अयोटा। अब ये है माइनस का 4b अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, लिख दिया, और 1 + 0 अयोटा वैसे ही नीचे आ रहा है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 3a और इसके साथ कुछ नहीं है, अयोटा नहीं है, तो हम इसको इस 3a के साथ लिख लेते हैं। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा जी प्लस, तो ये बनेगा जी प्लस का 4b, तो हम इसके ऊपर लगा लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां से हम क्या करते हैं, अयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 3b -4a इंटू अयोटा इक्वल है 1 + 0 अयोटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनकी कंपेयरिंग। ठीक है, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी, यानी यहाँ से अब हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो लिख दें यहाँ पे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो ये बनेगा यहाँ से 3a + 4b + 4b इक्वल टू 1, और यहाँ से ये इमेजिनरी पार्ट बनेगा 3b पहले, तो लेकिन हम b को b के नीचे रखते हैं, यहाँ से ये 3b और ये -4a जो कि यहाँ शुरू में आ जाएगा, इक्वल किसके है, 0 अयोटा के, 0। अब स्टूडेंट्स ये देखें, हमने यहाँ से क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 4b है, यहाँ पे 3b है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर हम वाली इक्वेशन को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे वाली इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और ये देखिए ये माइनस का साइन है, तो हमारे पास ये वाला जो a वाला वेरिएबल है ये कट हो सकता है। यहाँ से पहले इसको बना लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इसको बना लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए मैंने लिख लिया है मल्टीप्लाई 4 बाय इक्वेशन 1, यानी हम इक्वेशन 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 3 बाय इक्वेशन 2,
और इक्वेशन 2 के साथ हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं। अब इक्वेशन 1 के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई कराना है, तो ये बन जाएगा जी 4 3 12a, 12a प्लस 4 4 16, ये आ जाएगा जी 16b इज इक्वल टू 4 1 4। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कराना है, 3 मल्टीप्लाई कराना है। तो ये बनेगा जी 4 3 12 माइनस का 12a प्लस 3 3 9 9b इक्वल्स टू 3 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 ही रहेगा, 3 0 0। अब स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करें तो हमारे पास a जो है ये एलिमिनेट हो सकता है, कट हो सकता है। तो इसको ठीक है, इसी के साथ हम लिख लेते हैं देन ऐड, यानी हमने ये लिखा है कि पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। देन ऐड बोथ इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करवा देंगे। जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते। ये देखें, ये हमारे पास कट गया। अब ये 16 भी और ये 9 भी, 16 प्लस 9 25 बी इक्वल्स टू ये 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4। अब ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आई 4/25। अब स्टूडेंट्स ये b की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और उसके बाद हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा a का। स्टूडेंट्स मैं इसको 2 में इक्वेशन को पुट करूंगा, क्योंकि अगर तो मैं 1 में पुट करता हूँ तो यहाँ से b की वैल्यू जब पुट की है तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ये दूसरी साइड पे जाएगी तो 1 के साथ उसका एलसीएम बनेगा, तो हमारा थोड़े से स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी इक्वेशन पे गौर करें तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू बनती है दूसरी साइड पे जाके वो जस्ट माइनस की हो जाएगी और हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो पहले इक्वेशन ये लिख देते हैं, -4a + 3b -4a + 3b इज इक्वल टू 0। हम हमेशा मैथ्स में क्या करेंगे, टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम स्टेप्स जहां से भी कम हो हम करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आधे आधे स्टेप्स ही आप लोग खा जाए, ऐसा भी नहीं, ठीक है। 3 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कराना है, हमने मल्टीप्लाई कराना है b की वैल्यू जो कि है 4/25 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से -4 है, ऐसे ही नीचे आएगा। ये प्लस 4 3 12, ये आ जाएगा जी 12/25 इक्वल की दूसरी साइड पे 0। अब ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। ये -4a इज इक्वल टू -12/25, ठीक है। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा जी a इज इक्वल टू 12/25 मल्टीप्लाई बाय क्या, 4 जो इस साइड पे था। अब ये देखिए, 4 1 4, 4 3 12। यहाँ से हमारे पास a का आंसर क्या आया है, a का हमारे पास आंसर आया है जी 3/25। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास बी का आंसर भी आ गया है और हमारे पास ए का आंसर भी आ गया है, तो यही था हमारा सॉल्यूशन। हमारी क्वेश्चन क्या है, 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल की दूसरी तरफ है जी 2 इंटू एक्स माइनस 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अब स्टूडेंट्स हमने जितने भी क्वेश्चंस किए अपनी एक्सरसाइज 1.2 में या रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया है, उन सब क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल की एक तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से बना हुआ होता था
और दूसरी तरफ हम बना के कंपेयर करके वैल्यूज को फाइंड कर लेते थे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने दोनों तरफ बनाना है, इस तरफ भी बनाना पड़ेगा और इस तरफ भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, पहले इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। सोल्यूशन है हमारा, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई आयोटा के साथ और फिर ये -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई आयोटा के साथ, इक्वल की दूसरी तरफ ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा जी 2x माइनस 4 वाई आयोटा, ये वैसे ही आ जाएगा +2 आयोटा -1। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा जी 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा प्लस अब ये 2y, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे आएगा जी माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, -2y आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास आएगा जी, ये देखेंगे रियल पार्ट को आप अलग कर लें, 2x के ऊपर ब्रैकेट लगा दें 2x माइनस 1 और इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, प्लस बाहर आ जाएगा, x वाली वैल्यू पहले लिख लें, x नहीं है इसके साथ तो आप क्या करेंगे 2 सिंपली लिखेंगे और साथ में -y। ठीक है, आयोटा हमारे पास क्या आया, कॉमन आ गया। हमने बस वैल्यूज को आगे पीछे किया है, 2 को पहले लिख लिया है और 4y को हमने बाद में लिख लिया है। ठीक है, इससे हमारे सोल्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी चीज सेम है, ये भी ठीक थी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाना है, फिर से ये स्टेप लिखेंगे पूरा, 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा -2y इंटू -1 इज इक्वल टू 2x -1 प्लस 2 -4y आयोटा। जी अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास है जी 3x और इसके साथ भी आयोटा नहीं है तो इसको भी हम इधर लिख लेते हैं, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +2y, इस पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा जी रियल पार्ट। अब लिख लेते हैं हम अपना इमेजिनरी पार्ट, वो है जी, पहले हम x लिख लेते हैं, माइनस का 2x और फिर +3y, आयोटा हमारे पास क्या आया, कॉमन आ गया, ये साइड वैसे ही आ रही है हमारे पास, 2x -1 प्लस 2 -4y आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म है, यहाँ पे भी a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा जी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 2x -1। अब स्टूडेंट्स हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, ये 2x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा जी 3x प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू -1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब ये 3x है, ये -2x है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x, साथ में है जी +2y इज इक्वल टू -1, ये हमारी बनेगी जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम कंपेयरिंग कर रहे थे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आएगी, आयोटा वाली। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं,
ये बनेगी जी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूसरी आयोटा वाली वैल्यू, -2x + 3y -2x + 3y इक्वल की दूसरी तरफ आएगा जी स्टूडेंट्स 2 - 4y। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ पे 4y इधर माइनस का इधर आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा जी -2x + 3y + 4y = 2। ये बन जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास -2x + 7y = 2। ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स अपनी दोनों इक्वेशंस में देखें, यहाँ पे x है और यहाँ पे -2x है। अभी हम y को नहीं देखते क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है। जब एडिंग करवाएंगे इक्वेशन को तो हमारे पास ये कट हो सकता है और हमारे पास y का आंसर आ सकता है। या फिर आप यहाँ से सिंपल सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं कि x को इधर रख के y को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो रहने दें, आपको मैंने वो मेथड नहीं करवाया, तो एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करा दिया। ये बन जाएगा जी 2x + 2y 4y सॉरी = माइनस का 2। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2, तो उससे हमारे पास क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल x कट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x कट हो गया, इक्वल की दूसरी तरफ ये भी 2 इस 2 के साथ कट हो गया, यहाँ पे 0 आया और यहाँ से 4 + 7 11 y = 0/11। ठीक है ना, तो ये 0 के नीचे 11 है तो वो 0 ही रहेगा। y = 0, यानी हमारे पास y का आंसर क्या आया है, 0 आया है। अब इस y = 0 को आप अपनी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। 3 में तो बिल्कुल भी पुट ना करिएगा क्योंकि हमने इसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारी क्वेश्चन बड़ी है। तो 1 या 2 में किसी में भी पुट करवा सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करवा देता हूँ। वो है x + 2y = -1। x + 2y = -1। यहाँ पे हमने लिखना है पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, या ये लिख लें पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, तो काम छोटा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखें y की जगह हमने क्या करना है, 0 पुट कर देना है, ये -1, तो ये 2 0 0, तो हमारे पास x आ गया -1। y = 0 x = -1, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है x और y के। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे और साथ ही चैप्टर 3 को भी शुरू कर देंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर्स की वीडियो साथ साथ आती रहेंगी, अपलोड होती रहेंगी। आपने इस चैनल के साथ बने रहना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंफ्यूज वैसे नहीं होना, मैंने अपने चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी हैं। ठीक है, आपकी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट आपको अलग-अलग से मिल जाएंगी। जब भी आप मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। आपने थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, सेकंड ऑप्शन वीडियोस का है, थर्ड ऑप्शन पे जाना है वो प्लेलिस्ट का है। तो आपके सामने सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी और वहां से आप
जो भी चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।